दरभंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहर के एटीएम में लगातार हो रही धोखाधड़ी की शिकायतों के बाद दरभंगा सदर अनुमंडल पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक अंतर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया है। हाजीपुर में किराए के मकान में छिपे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 186 एटीएम कार्ड, 5,29,000 नकद, 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल, ज्वेलरी के पैकेट और एक महंगी घड़ी बरामद हुई है। गिरफ्तार अपराधियों में शामिल हैं रितेश सिंह, आशीष कुमार, शंकर सिंह और विकास सिंह। सभी अररिया और पूर्णिया के रहने वाले। ये लोग एटीएम में मदद के बहाने कार्ड बदलते, फिर फर्जी कार्ड से पैसे निकालते और महंगी खरीदारी करते थे। अब तक 20 से ज़्यादा सदस्यों की पहचान हो चुकी है, जिनकी तलाश जारी है। इन अपराधियों पर पहले भी कई जिलों में धोखाधड़ी, चोरी और जलसाजी के केस दर्ज है। इस कार्रवाई में लहरियासराय थानाध्यक्ष अमित कुमार और पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस की अपील, एटीएम इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें और किसी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना दें। एटीएम फ्रॉड से बचे, जागरूक बने, जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद। देखिए, पिछले कुछ महीनों से न सिर्फ दरभंगा जिले में बल्कि हर जगह से आजकल रिपोर्टिंग्स आ रही हैं कि एटीएम फ्रॉड करके और जो स्वैप किया गया एटीएम होता है धोखाधड़ी से, फ्रॉडगिरी से, खासकर ऐसे लोगों से जो बुजुर्ग होते हैं, जो बहुत टेक सेवी नहीं होते हैं, एटीएम कियोस्क में उनके एटीएम को जो प्रोफेशनल शातिर फ्रॉड्स होते हैं उनके द्वारा अक्सर चालाकी से बदल दिया जाता है। उनकी मदद करने के नाम पर या फिर गिराकर या कभी कभी झपट कर भी लेकर भाग जाया जाता है और उसके बाद उस एटीएम से खरीदारी की जाती है, कैश की निकासी की जाती है और जब तक लोग जानते हैं या सही जगह पर सूचित करते हैं तब तक उन्हें आर्थिक हानि हो चुकी होती है। इसी क्रम में दरभंगा जिले में ऐसी घटनाओं में रोकथाम के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था हमारे नेतृत्व में। टीम ने काम करते हुए पुराने सारे मामलों को से साक्ष्य संकलित करते हुए टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर कल एपीएम थाना क्षेत्र के हाजीपुर नाम की जगह पर एक जगह रेड की गई और उस रेड में 4 लोग पकड़ाए हैं। उन चारों के पास भारी मात्रा में इस कांड से संबंधित बहुत सारे कांड उन पर दर्ज हैं। उन कांडों से संबंधित साक्ष्य के रूप पर उनके पास से 186 एटीएम कार्ड और इन एटीएम से निकासी किए हुए लगभग 5.5 लाख रुपए, 4 मोबाइल, कुछ चार्जर और निकासी के क्रम में एटीएम स्वैप करके यूज़ करके कहीं कहीं उन्होंने कुछ मटेरियल चीज़ें भी खरीदी हैं, जैसे ज्वेलरी खरीदी है, दरभंगा के अलंकार ज्वेलर्स से, पटना के हथवा मार्केट से खरीदी है। उन ज्वेलरी के कुछ डब्बे, कुछ और साक्ष्य भी सीज किए गए हैं। घड़ी भी है, 4 उनके पास 2 बाइक्स हैं और 4 मोबाइल्स हैं। दरभंगा में कितनी घटनाएं होती सर, इसके बारे में कुछ? दरभंगा में सिर्फ लहरियासराय थाना क्षेत्र में 3 घटनाएं हुई हैं और के बारे में पता किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इनका अंतर्राज्यीय गिरोह है, अन्य राज्यों में भी इन्होंने काम किए हैं। बिहार के अन्य जिलों से अभी तक हमारे पास डेटा आया है। उसके अकॉर्डिंग अररिया में, पूर्णिया में, सुपौल में कई कांड इन पर दर्ज हैं। बेसिकली इसी फ्रॉडगिरी के, एटीएम फ्रॉड के एक मामला इनमें से एक पर आर्म्स एक्ट का भी है। विशेष जांच पड़ताल की जा रही है। कहाँ के हैं सर ये लोग? ये अलग अलग जगह के हैं। ये एक अररिया के हैं, एक पूर्णिया के हैं। इनके नाम है रितेश कुमार सिंह, आशीष कुमार, शंकर कुमार सिंह, विकास कुमार सिंह। तकरीबन क्या सर आपको लगता है कि इनका कोई हेड लीडर भी है जो इन लोगों को गाइड करता है या हाँ, बिल्कुल इनका एक बड़ा ऑर्गेनाइज गैंग है और ये अलग अलग जिलों में काम करते हैं। लगभग इनका ऑपरेट करने का मॉडल सेम रहता है, लेकिन बहुत स्मार्टली करते हैं। हर बार ये अपने आप लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता रहा है, उसके बावजूद ये अपने कार्य को अंजाम देने में हर बार कुछ न कुछ नए पैंतरे ला के सफल होते रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया है और उसको और अनुसंधान किया जा रहा है। इनका लंबा एक टीम है, 20 सदस्य अब तक और चिन्हित हो चुके हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इनके द्वारा दिनों से ये लोग काम कर रहे किया हैं? जाता है, क्या वो बिना नंबर का रहता है या नंबर रहता है? बाइक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, उसके नंबर का इंजन जीजीएस नंबर मिलान वगैरह किया जा रहा है जो इनके नाम से ही है। तकरीबन कितने दिनों से ये गैंग एक्टिव थी सर? पिछले कुछ महीनों में हमने बताया, मार्च में रिपोर्टिंग है लहरियासराय थाने में, उसके पहले की भी रिपोर्टिंग है। पिछले 2 साल से ये सब स्वीकार किया है। पिछले 2 साल से ये ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने स्वीकार किया है इस जिले में और अन्य जिलों में। इन जिलों की रिपोर्टिंग भी हमारे पास है। इनके पास कोई हथियार और भी पकड़ा है? नहीं, हथियार की बरामदगी नहीं। और भी लोगों की गिरफ्तारी इस घटना में होगी। जैसा बताया गया, इनके लगभग 20 सदस्य हैं जो चिन्हित किया गया है, अन्य जिलों में हैं। कहाँ कार्यरत हैं, नहीं है, उन पर कार्रवाई होगी। सर ये बताइए ना कि ये लोग अंजाम